बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको उर्दू जमात चहारुम कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई इस किताब के लेक्चर्स में खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से लोग हैं जो हमारे इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को दिगर किताबों से मुनफरिद बनाती है? तो वो है जी हमारी कामयाब मनसूबाबंदी, जिसके तहत हमने आपके लिए इस किताब को इन 5 हवालों से तकसीम किया है, जिसमें हम देखेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। हम आज जो सबक शुरू करने वाले हैं वो है जी राज सच्ची खुशी का। इसका मौजू खिदमत खल्क है। ये आपको स्क्रीन पर इसके हासिलात तालुम दिखाई दे रहे हैं। इन हासिलात तालुम के ज़रिए हम इस सारे सबक को पढ़ेंगे। सच्ची खुशी क्या है? खिदमत खल्क में, लोगों की मदद करने में, उनकी खिदमत करने में, चाहे वो भूखे को खाना खिलाकर हो, चाहे वो किसी के रास्ते से पत्थर उठाकर हो, कोई भी खिदमत जो आप किसी की कर रहे हैं, चाहे किसी को सड़क पार करवा रहे हैं, तो ये आप खिदमत खल्क कर रहे हैं और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत ज़्यादा अजर है। इसमें पढ़ने से पहले के कुछ सवालात हैं, जैसे कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर की है तो कब और कैसे? और फिर अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप किस तरह से उसकी मदद करेंगे? आपको ये भी बताना होगा। और आप जानते हैं कुछ नई मालूमात भी हम आपको दे रहे हैं यहाँ, जैसे कि दीवार मेहरबानी सबसे पहले ईरान में बनाई गई। आपने लाहौर शहर को देखा होगा और मुख्तलिफ शहरों को देखा होगा जहाँ पर दीवार मेहरबानी के नाम से कुछ दीवारें बनाई गई हैं और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें रख दी जाती हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस शख्स को जो चीज़ चाहिए होती है वो वहाँ से ले जाता है। इस तरह लोगों की मदद भी हो जाती है, जो खिदमत खल्क है, और लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। तो खिदमत खल्क का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह ताला ने जो जानदार बनाए हैं उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करना। अब इसमें अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई जानवर और परिंदे भी शामिल हो सकते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो चलिए, ये है जी हमारे सबक का मौजू, ये है हमारे सबक के सफ़ात। इसमें से हम शुरू करते हैं कुछ पढ़ाई करना, जो कि आपको तवज्जो से सुनना है। और सुनना क्यों है? ताकि आप इसी तरह से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सकें और मतन को पढ़ सकें। मैं पढ़ रही हूँ, आपको तवज्जो से सुनना है। आमिर भाई, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। मदीहा बोली, मदीहा आपने ठीक कहा, हमें भी ऐसे कामों में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाए। आमिर ने जवाब दिया, अब्बू जान, दोनों बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों की तारीफ़ करते हुए कहा, बच्चों आपने बहुत अच्छा सोचा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, इसलिए हमें चाहिए कि फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सबक का ये हिस्सा मैंने पढ़ा, आपने देखा कि मैंने किस तरह से हर लफ्ज़ को अदा किया। आपको भी यही करना है। आपको इसी तरह से सबक का बाकी हिस्सा पढ़ना है, मतन का मुताला करना है, और इस दौरान में आपको किस बात का ख्याल रखना है कि आप हर लफ्ज़ को दुरुस्त तरीके से अदा कर रहे हो। चलिए अब बढ़ते हैं इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब, जिनमें सबसे पहले हमारे पास ये अहम अल्फाज शामिल हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है रेंगना। रेंगना क्या है? आहिस्ता आहिस्ता चलना। आपने चूंटी को रेंगते हुए देखा होगा, आपने टेलीविज़न में सांप को रेंगते देखा होगा, कीड़ों को रेंगते देखा होगा। तो रेंगना क्या है? आहिस्ता आहिस्ता चलना। अगला लफ्ज़ है जी पोशीदा, छुपा हुआ, मख्फी। खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत। रज़ा, रज़ा का मतलब होता है खुशी, खुशनुदी। फिर है फलाह, फलाह का मानी है बेहतरी या भलाई। लफ्ज़ है जी थकन, थकन क्या है? थकावट है, ताकत का ना होना है। ये थे जी अहम अल्फाज। आगे हम देखेंगे, हमारे पास अगली सरगर्मी है, आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। सवाल आपके सामने है, हर सवाल के आगे कुछ जवाबात दिए गए हैं। आपने मतन पढ़ा है, मतन के हवाले से आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और इस सरगर्मी को वालिदैन या असातिज़ा की निगरानी में मुकम्मल करना है। आगे हमारे पास एक और सुन्ना के ज़ेल में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि आपको दुरुस्त और गलत जो फ़िक्रात हैं, जो जुमले हैं, उनका इंतखाब करना है। आपको सबक के मुताबिक बताना है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा जुमला
غلط ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس اب لکھنے کے سوالات ہیں جو کہ آپ کی کتاب سے، آپ کے نصاب اور سبق میں سے لیے گئے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بس کیوں رنگ رنگ کر چلنے لگی؟ کیوں رنگ کر چلنے لگی؟ ہم نے دیکھا سبق میں کہ وہاں پر لوگ تھے، آگے رش تھا دیوار مہربانی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بس جو ہے وہ رنگ رنگ کر چلنے لگی۔ یہ میں نے جواب دیا اپنے الفاظ میں، آپ کو جواب دینا ہے متن پڑھ کے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ دیوار مہربانی کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں سبق پڑھنے کے بعد کہ دیوار مہربانی کیا ہے۔ اسی طرح کے باقی کے تمام سوالات پڑھیے اور ان کے جوابات اپنے متن کی روشنی میں دیجیے۔ سننا بولنا، سننا بولنا کیا ہے؟ پہلے سنیے پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جیسے یہ سرگرمی کو دیکھیے، دیے ہوئے الفاظ غور سے سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سننا کی ذیل میں سرگرمی آ رہی ہے، تو آپ ان الفاظ کو سنیے اور درست تلفظ کی نشاندہی کیسے کریں گے آپ؟ یوں چٹکی بجا کر۔ اب دیکھیے الفاظ اعراب کی تبدیلی سے دیے گئے ہیں، جیسے اطمینان، پھر اطمینان، تو درست لفظ کیا ہے؟ اطمینان یا اطمینان؟ تو اطمینان درست لفظ ہے، آپ وہاں پر چٹکی بجائیں گے۔ پھر ذلت یا ذلت، جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، درست تلفظ ہے ذلت، تو ذلت پر ہم نے چٹکی بجائی۔ انتہا یا انتہا، جی ہاں انتہا۔ باقی کے دونوں الفاظ والدین اور اساتذہ کی نگرانی میں آپ خود مکمل کیجیے۔ چلیے آگے ایک واقعہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھتے وقت کیا کریں گے؟ تلفظ کا خیال رکھیں گے۔ آج پانی بہت دیر سے آیا تھا، اس لیے نل پر پانی لینے والوں کی لمبی قطار لگ گئی تھی۔ سارا پانی بھر کر پلٹی تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پانی کی بالٹی لیے سب سے آخر میں کھڑا ہے۔ وہ کبھی تھک کر ایک طرف بیٹھ جاتا تھا تو کبھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ سارا آگے بڑھی اور اس نے اپنی پانی کی بالٹی اس بوڑھے شخص کی پانی کی بالٹی میں الٹ دی۔ بوڑھا شخص بہت خوش ہوا، اس نے سارا کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہمیں بتایا گیا ہے اس پیراگراف میں؟ جی ہاں، خدمت خلق۔ ایک بوڑھا شخص جو قطار میں کھڑا تھا اور اس کی باری نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی عمر کی وجہ سے تھک رہا تھا، تو سارا نے اس کی مدد کی، خدمت خلق کیا۔ وہ بوڑھا بھی خوش ہوا اور اس کو دعائیں بھی دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو بہت اجر ملا۔ اب ہے جی قواعد کی باری، زبان شناسی کی باری۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس جو سوال ہے اس میں کیا ہے؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ کیا ہے اسم معرفہ؟ جی ہاں، کسی خاص نام، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے۔ جیسے آپ پہلا جملہ دیکھ لیجئے، قرآن مجید کیا ہے؟ آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہمیں اس جملے میں سے معرفہ اور نکرہ الگ کرنا ہے۔ اس میں خاص نام کیا ہے؟ جی ہاں قرآن پاک۔ اور جو کتاب ہے، کتاب عام ہے، کیونکہ کتابوں کا تو بہت سا انبار ہو سکتا ہے، ڈھیر ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کتاب کے ساتھ اس کا مخصوص نام آ جائے گا تو وہ خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اردو اسم معرفہ ہے اور زبان اسم نکرہ ہے، کیونکہ زبانیں تو اور بھی بہت سی ہیں۔ اگر اردو کی جگہ یہاں پشتو ہوتا، فارسی ہوتا یا کوئی بھی اور زبان کا تذکرہ ہوتا تو وہ معرفہ ہوتی، لیکن خالی لفظ زبان اسم نکرہ ہے۔ اگلا سوال اعراب کی تبدیلی کا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ کو توجہ سے پڑھنا ہے، ان کے معنی غور سے سننے ہیں۔ جیسے سحر، سحر، آپ غور کیجئے، سحر میں صرف اعراب کا فرق ہے، سحر، اور اس کا معنی ہے صبح۔ دوسرا لفظ ہے سحر، سحر، اس کا مطلب ہے جادو۔ دیکھنے میں تو ایک ہی سے لگ رہے ہیں، اور اگر اعراب نہ ہو تو شاید ہم ان کو ادا بھی ایک ہی طرح سے کریں، لیکن ان میں فرق کس نے ڈالا؟ ان پر لگے ہوئے اعراب نے۔ جیسے عالم، عالم دنیا، عالم صاحب علم، جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اب آگے یہاں پر ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، آپ کو ان کو پڑھنا ہے، اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے پیر، پیر، گل، گل، گل پھول ہے تو گل مٹی ہے، دور، دور، یہ دونوں الفاظ، علم، علم، تو آپ ان الفاظ کو پڑھیے، اعراب کو مد نظر رکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں، اس طرح کہ اس کا مفہوم واضح ہو سکے۔ پھر جی لفظوں کا کھیل۔ لفظوں کے کھیل میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم عددی ترتیب کو دیکھیں گے۔ عددی ترتیب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عددی ترتیب کو، چلیے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ جیسے سارا دوڑ میں ڈیش نمبر پر آئی،
क्या आएगा, चौथा, चौथी या चौथे। तो जुमले की मुनासिबत से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब, दुरुस्त अददी तरतीब का हम लोगों ने इस्तेमाल करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आएगा सारा दौड़कर चौथा नंबर पे आई, जुमला तो गलत हो जाएगा। फिर सारा दौड़ में चौथी नंबर पर आई, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल गलत। जी हाँ, क्या आएगा, सारा दौड़ में चौथे नंबर पर आई। इस तरह से ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जैसे सब चिड़ियों में सातवीं चिड़िया बड़ी है। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरह से अददी तरतीब लिखी गई है, आपको दुरुस्त अददी तरतीब का इंतखाब करना है। जैसे सब चिड़ियों में सातवीं चिड़िया बड़ी है। बाकी के जुमले खुद पढ़िए और असातिज़ा की निगरानी में या अपने वालिदैन की मदद से इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। आगे पढ़ना में हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। चलिए कुछ लफ्ज़ मैं पढ़ती हूँ और फिर साथ ही साथ आप मेरे पढ़िए। खुशी, सफ़र, मामूल, दीवार, हैरत, ख़तरा, मदद, हिस्सा, मकसद, मेहनत, ढाल, हालत, मुताबिक, कौम। कुछ अल्फाज मैंने पढ़े, बाकी के अल्फाज आप पढ़ें और पढ़ते वक्त टाइम को भी मद्देनज़र रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ताख़ीर हो रही है, आप लेट हो रहे हैं पढ़ने में, तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा कीजिए, वक्त का ख्याल रखिए और रवानी से पढ़िए। अब हमारे पास लिखना की सरगर्मी है, तो चलिए कुछ नया लिखते हैं। आपको क्या लिखना है, अपने इस दिन का अहवाल डायरी की सूरत में कॉपी लिखें जब आपने किसी की मदद की। कोई दिन ऐसा था आपने किसी को पेंसिल दी हो लिखने के लिए, आपने किसी तितली को किसी की जाल से बचाया हो, आपने किसी को दाना डाला हो, किसी बिल्ली को दूध पिलाया हो, कोई भी मदद, या आपने किसी भीख मांगने वाले को 1, 2, 3, 4, 5 रुपए दिए हो, कोई भी मदद, उस दिन का हाल आपको अपनी डायरी में लिखना है। फिर हमारे पास एक मजमून है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये मौजू है जो शेर की सूरत में दिया गया है। आपको इस पर एक मजमून लिखना है जो कि जामे होना चाहिए, 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल। अगली सरगर्मी है महारत हयात की। ये हमारे रोज़मर्रा के काम है, चलिए मिलके करते हैं। और वो क्या है कि अपने वालिदैन के हमरा करीबी सहूलत बाज़ार का दौरा कीजिए और वहाँ अवेज़ा नर्ख नामे पढ़ें और वालिदैन को भी पढ़कर सुनाएं। नर्ख नामे क्या है? जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि वहाँ पर कीमतों की जो फहरिस्त लगी होती है, केले इतने रुपए दर्जन, अंडे इतने रुपए दर्जन, सेब इतने रुपए किलो, तो आपको उन तमाम कीमतों का अंदाज़ा होना चाहिए। और वो कैसे होगा? नर्ख नामे पढ़कर। अगला सवाल है, घर में आपको जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनकी फहरिस्त बनाएं और उनके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दें। कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं? हो सकता है कि मैं टाइम पर अपना कोई काम ना कर पा रही हूँ, मेरे लिए एक मसला है। हो सकता है कि मेरी जो काम है उसमें किसी किस्म की ताख़ीर हो रही हो, मैं किसी की मदद ना कर पा रही हूँ, मैं काम में अपनी माँ की मदद ना कर पा रही हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे तंग करता हो, मैं अपनी बहन से लड़ती हूँ। जो भी मसाइल हैं आपने उनको लिखना है और फिर उनके हल की तजावीज़ भी पेश करनी है। तो जी ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम अगले सबक में बहुत से नए तसव्वुरात के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।